जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा राज्य हो गया है जो 6 सितंबर से घोषणा की है और यह शनिवार की छुट्टी करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो दोस्तों शनिवार की छुट्टी करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्कूलों में दोस्तों शनिवार की छुट्टी नागालैंड राज्य में मनाई जाएगी और दोस्तों यह 6 सितंबर से घोषणा की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। नागालैंड की दोस्तों कोहिमा है, कर्नाटक की बेंगलोर है, तेलंगाना की हैदराबाद है और दोस्तों आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से किस थाने को यानी दोस्तों पुलिस प्रशिक्षण को सम्मानित किया गया है? और दोस्तों यह किया गया है 2021-22 के लिए। तो दोस्तों यह किया गया है असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, सुखबी, नागालैंड। दोस्तों नागालैंड के असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी के लिए कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कर रहा है? तो दोस्तों भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी के लिए सह संगठन भारतीय वायुसेना का कौन सा साझेदारी करेगा? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना किसके साथ साझेदारी करने जा रही है भारत ड्रोन शक्ति 2023 के लिए? तो दोस्तों यह करने जा रही है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से यह समझौता करने जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इंडिया पोस्ट क्रेताओं को ई कॉमर्स सक्षम मंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है जहाज का रॉकेट कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जो वर्तमान में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? तो दोस्तों वायुसेना का वार्षिक प्रशिक्षण जो है उसका नाम क्या है वर्तमान समय में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? तो दोस्तों इसका नाम है त्रिशूल इसका नाम है, और यह दोस्तों भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे के नए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन हैं? तो दोस्तों मध्य रेलवे के नए प्रधान प्रमुख परिचालन कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं श्याम सुंदर गुप्ता।
श्याम सुंदर गुप्ता हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में मालवीय मिशन शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो दोस्तों भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में मालवीय मिशन शक्ति मिशन प्रशिक्षण शिक्षक कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? तो दोस्तों देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? तो दोस्तों यह बनेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोलर सिटी बनने जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की दोस्तों हैदराबाद है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2023 को हार्पर कॉलिंस द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गैंग लाइफ अगम द डेड एंड बारसार के लेखक कौन है? तो दोस्तों दोबारा से रिपीट कर दूं, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अगम द डेड इन बनारस। इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? और दोस्तों इस पुस्तक को लॉन्च किया है हार्न कॉलिंस ने। हार्न कॉलिंस ने 5 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके राइटर हैं राधिका अय्यर। राधिका अय्यर इसकी राइटर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? तो दोस्तों यह है अमूल कंपनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में किस तिथि को नामित किया है? तो दोस्तों यह किया है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब का अनावरण किया है? तो दोस्तों पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब का उद्घाटन यानी अनावरण दुनिया का किस पहले देश में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है हमारे देश भारत में। हमारे देश भारत में यह पहला हॉस्पिटल खोला गया है दुनिया का, यानी विश्व का पहला हॉस्पिटल हमारे भारत में शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट
सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड ने, एनटीपीसी लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय क्या है? तो दोस्तों इसका समय है 10 दिन। 10 दिन इसका समय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है उत्सव के साथ। यह उत्सव कंपनी के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी व्यवहार्यता अंतर्निधि को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों भारत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी व्यवहार्यता अंतर्निधि को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है 3,760 करोड़ रुपए। 3,760 करोड़ रुपए दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, RIC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने किस वित्तीय संस्थान के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं एक्सिस बैंक ने। यह एक्सिस बैंक ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश जीलैंडिया का सबसे बड़ा भाग समुद्र तल के ऊपर है? तो दोस्तों कौन से देश का जीलैंडिया का भाग समुद्र तल के ऊपर है और यह सबसे बड़ा उस देश का भाग है? तो दोस्तों यह है दोस्तों न्यूजीलैंड का यह भाग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल संरक्षकता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ केंद्रीय मंत्रालय ने साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है एडवो के साथ, एडवो कंपनी के साथ की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय 2023 का साक्षरता सप्ताह किस तिथि को मनाया जाएगा। तो दोस्तों यह मनाया जाएगा 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि वह बांग्लादेश को विकास सहायता में 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। तो दोस्तों किस देश ने घोषणा की है कि बांग्लादेश के विकास में 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। तो दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों फ्रांस। आंसर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।